नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात में बीजेपी को बम्पर मेजॉरिटी मिली, जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री बोलते हैं। भूतो न भविष्यति टाइप का अभी तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लगभग 157 सीटें। लगभग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ पे गिनती चल रही है, तो 155 के आसपास उसकी सीटें आ रही है। अभी तक का जो रिकॉर्ड था 1985 का कांग्रेस का, वो 149 सीटों का था। लेकिन यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पे चुनाव हो रहे थे। एक मैनपुरी लोकसभा सीट, जहाँ से कि मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बड़ी बहू डिम्पल यादव चुनाव लड़ा रही थी। और 2 विधानसभा की सीटें थी, रामपुर और खतौली। रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, और उधर खतौली में बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को सजा होने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। जान करके ताज्जुब होगा कि इन 3 सीटों को जीतने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने सारे साधन झोंक दिए थे। इसके बावजूद उसे करारी शिकस्त मिली है 2 सीटों पे। मैनपुरी के बारे में खबर आ रही है, बेशक अभी औपचारिक रूप से डिक्लेयर नहीं किया गया है कि मुलायम सिंह यादव के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उनकी बड़ी बहू डिम्पल यादव लगभग 2,38,000 मतों से ये चुनाव जीत गई है। सपा के खेमे में जश्न चल रहा है। शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का इस जीत के बाद सपा में विलय हो गया है। उन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी बदल लिया है। उनके बेटे आदित्य यादव ने भी बदल लिया है। गाड़ी पे जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लग गया है। जैसे ही सैफई कुनबा 1 हुआ, चाचा शिवपाल यादव के घर अखिलेश पहुंचे थे मनाने के लिए, और आज जीत के बाद भी शिवपाल यादव के घर वो पहुंचे और वहीं इस विलय का ऐलान हुआ। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2016 में खटपट शुरू हुई थी, अलगाव हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हारती चली गई। शिवपाल यादव कहते रहे कि अखिलेश यादव ने यदि उनकी बात मानी होती तो पार्टी का ये हसर नहीं होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और डिम्पल यादव ने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के 95,000 की जो वोट थी उसे लगभग 2.5 लाख पे पहुँचा दिया है। इतना ही नहीं, खतौली जो कि मुजफ्फरनगर में ये सीट पड़ती है, जहां से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी हुआ करते, तो उसको भी विपक्ष ने छीन लिया है। विपक्ष से मतलब समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने छीन लिया। बाहुबली मदन भैया यहां से लगभग 22,000 मतों से चुनाव जीत गए हैं। विक्रम, आप कह रहे हो मदन यादव कह दो, मदन चौधरी कह दो, मदन त्यागी कह दो, कुछ भी कह दो, मैं मदन भैया हूँ। पहले जिसे आपके साथ में जिस व्यवहार चल रहा था, उसके बावजूद इतना प्यार जनता ने दिया है। नहीं, जो व्यवहार कर रहे थे वो भी कुछ दबाव में थे, लेकिन वो भी दिल से चाहते थे। किस तरह की जीत है? ऐतिहासिक जीत है। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ा रही थी, और शुरू से ही लीड बनाए रखा मदन भैया ने, और लास्ट तक लीड ये बनाए रखी। 22,000 मतों से ये चुनाव जीते हैं। बीजेपी की लाज यदि बची है तो रामपुर में जाकर के आजम खान को सजा होने के बाद जो ये सीट खाली हुई, तो इधर से जो उन्होंने मैदान में उतारा वो आसिम रजा को मैदान में उतारा, और जो बीजेपी है उसने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा। आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ ये शिकायत की थी, जिसके आधार पर उनकी सजा हुई। कड़ा संघर्ष हुआ। रामपुर को लेकर के समाजवादी पार्टी आजम खान शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते थे सब उठाए जा रहे हैं। जाति के आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि शुरू में ही आजम खान ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली चुनाव हुआ, चुनाव वो लड़े, लेकिन बहुत कम मतों से हार जीत हुई है। यहाँ पे महज 11,000 के आसपास से हार जीत हुई है, और यही वो सीट है जिसने बीजेपी की लाज बचाई है। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को हरा करके बीजेपी की लाज बचा दी है। ओम प्रकाश राजभर समेत इतिहास के तमाम उदाहरण इस बात के गवाह है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी दल का माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 सीटों पे हुए उपचुनाव में 2 सीटें बीजेपी ने गंवा दी है, खो दी है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे, तो गंवाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे बीजेपी हार गई है बुरी तरीके से, और खतौली सीट खो दी है। रामपुर सीट को उसने झटका है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बची है। लेकिन योगी के पार्टी में जो विरोधी हैं वो तो सवाल उठाएंगे ही। अब देखते हैं कि इसके बाद कैसी कैसी बयानबाजी होती है विपक्ष की तरफ से, और बीजेपी क्या कदम उठाती है, हाथ पे कैसे मंथन करती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।